तो ये वीडियो एक किताब के ऊपर है, एक ऐसी किताब जो काफी कंट्रोवर्शियल है। इसे जिन्नात की किताब भी कहा जाता है। इस किताब का नाम शम्स अल मारिफ है। दोस्तों, आज से तकरीबन 850 साल पहले इजिप्ट यानी मिस्र में एक स्कॉलर रहता था। इसका नाम अहमद अल बूनी था। अल बूनी दरअसल अल्जीरिया में पैदा हुआ था, लेकिन इसने अपनी जिंदगी मिस्र में गुजारी थी। अल बूनी एक मैथमेटिशियन और एक फिलोसोफर था। शम्स अल मारिफ को इसी आदमी ने लिखा था। अल बूनी की जिंदगी के बारे में ज्यादा तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह कहा जाता है कि इसकी डेथ 1225 में हुई थी। दोस्तों, शम्स अल मारिफ का मतलब मालूमात का सूरज होता है, लेकिन यह किताब आज अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। कहते हैं कि अल बूनी के मरने के बाद कई लोगों ने इस किताब में एडिशंस की हैं, यानी आज जो शम्स अल मारिफ किताब है ये वो किताब नहीं है जो अल बूनी ने असल में लिखी थी। बहरहाल असल बात तो यह है कि इस किताब में ऐसा क्या मौजूद है जो लोग इस किताब से डरते हैं और इसे जिन्नात के साथ एसोसिएट किया जाता है। दोस्तों, अल बूनी ने इस किताब की शुरुआत में ही लिखा है कि इस किताब में जादुई ताकतों और छुपी हुई ताकतों के मुतालिक मालूमात है, यानी ये किताब बेसिकली जिन्नात और जादू के मुतालिक है। अल बूनी ने इस किताब में इल्म अल हरूफ को इस्तेमाल किया था, यानी इसका मानना था कि अरबी के कई अल्फाज ऐसे हैं जिनमें जादुई ताकत है। आप शम्स अल मारिफ की उर्दू ट्रांसलेशन में यह किताब देखें, जिस पर लिखा है कि आप आमिल बन सकते हैं, हमजाद को काबू करने के तरीके, सफेद जादू कैसे होता है और इस जैसी दूसरी चीजें। इन्हीं चीजों से पता चलता है कि इस किताब में क्या कुछ मौजूद है। यानी इस किताब में वो सब कुछ मिलेगा जिसका जादू से ताल्लुक है। अपने दुश्मन को तबाह करना हो, या फिर किसी की मोहब्बत पानी हो, बुखार को ठीक करना हो, या फिर किसी जहरीले सांप के डसे जाने का इलाज हो, ये किताब दावा करती है कि इसमें हर चीज का सॉल्यूशन मौजूद है। ये सब चीजें इस किताब में बाकायदा एक तरीके से सिखाई गई हैं। जैसा कि बुखार का इलाज ये बताया गया है कि इंसान को कुछ लिखना होगा और फिर उसकी इंक को पानी में डालना होगा और वो पानी उस बीमार इंसान को पिलाना होगा। बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल बूनी इस इल्म को इल्म अल हरूफ कहता था, यानी बेसिकली अल्फाज से जादुई ताकत हासिल करना। इस किताब में जिन्नात के नाम भी बताए गए हैं, ये कैसे रहते हैं। अगर इंसान ने किसी जिन से शादी करनी हो तो उसका तरीका क्या है, अगर किसी जिन को बुलाकर अपने ताबे बनाना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। ये सब कुछ इस किताब में मौजूद है। इस किताब में यह भी लिखा है कि हमें सिर्फ नेक जिन्नात को ही बुलाना चाहिए और ये ध्यान करना चाहिए कि कहीं इस इल्म से बुरे जिन्नात हमारे पास ना पहुंच जाएं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, वक्त के साथ साथ इस किताब के मुतालिक काफी अजीब बातें भी मशहूर होती गईं, जैसा कि इस किताब को खुद जिन्नात ने लिखवाया था या फिर इस किताब की हिफाजत जिन्नात करते हैं। ये भी मशहूर हो गया कि इस किताब को पढ़ने वाले कई लोग जनूनी हो चुके हैं या इनको नुकसान पहुंच चुका है। जैसा कि एक कहानी ये मशहूर है कि सऊदी अरब में एक आदमी ने इस किताब को पढ़कर किसी जिन्नी से शादी कर ली थी। ये आदमी पहले ही शादीशुदा था और उस जिन्नी ने इस आदमी की बीवी, माँ बाप और सास ससुर को कत्ल कर दिया था। इसकी हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन ऐसी कई कहानियां आपको शम्स अल मारिफ के मुतालिक सुनने को मिल जाएंगी। अल बूनी ने इस किताब में यह भी सख्ती से लिखा है कि इस किताब को सिर्फ इसके स्टूडेंट्स ही पढ़ सकते हैं, यानी जिनको इस इल्म की समझ है। बहरहाल इस किताब पर काफी तनकीद भी होती है, लोग इस किताब से खौफ भी खाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस किताब की असल हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है।